पोस्ट क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ 2005 में। पुर्तगाल में एक स्टूडेंट था पाउलो। जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे आपके पास एक रैंडम एड्रेस आएगा रैंडम कंट्री से, और उसके साथ नमस्कार। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के पॉडकास्ट कार्यक्रम डाक वाणी द वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल के चौथे एपिसोड में मैं सुभाषिनी सिंह ठाकुर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम सभी जानने वाले हैं पोस्ट क्रॉसिंग के संबंध में, और हमारे बीच है आदरणीय श्री मनोहर राव ठाकरे सर। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में पूरे डाक विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने अब तक फिलाटेली में कुल 3 इंटरनेशनल तथा 5 नेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पोस्ट क्रॉसिंग क्या होती है। पोस्ट क्रॉसिंग का आइडिया ये है कि हम एक पोस्ट कार्ड रैंडमली किसी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी पार्ट पर हम भेजेंगे जी। और हमको भी एक पोस्ट कार्ड इसके लीव में हम रैंडमली किसी भी कंट्री से हमारे नाम पर आएगा। ये है पोस्ट क्रॉसिंग। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि पोस्ट क्रॉसिंग का इतिहास क्या है और आप पोस्ट क्रॉसिंग से कब से जुड़े हुए हैं। पोस्ट क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ 2005 में। पुर्तगाल में एक स्टूडेंट था पाउलो, जिसको दिल से इच्छा होती थी कि मुझे कोई लेटर प्राप्त हो और मैं किसी को लेटर लिखूं। तो उसने इस हॉबी को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जिसमें दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी उसमें जुड़ सकें और एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भेज सकें। ये थी ये पोस्ट क्रॉसिंग की स्टार्टिंग। जी सर, आप पोस्ट क्रॉसिंग से कब से जुड़े हुए हैं। पोस्ट क्रॉसिंग में मैं आया 2014 में। जी। पोस्ट क्रॉसिंग से आने के पहले 1965 से मैं इंटरेस्टेड था पेन फ्रेंडशिप में, और उस समय मेरे दिल में ये दिली इच्छा थी कि दुनिया के हर कंट्री से 1 या 2 लेटर मेरे नाम से आना चाहिए मेरे एड्रेस पे, ताकि मैं ये कह सकूं कि उस देश में मेरा एक मित्र या जान पहचान का व्यक्ति रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों के बाद भी 30 और 40 कंट्रियां ऐसी है जहां से मुझे कोई भी लेटर की प्राप्ति नहीं हुई है। इनमें से मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो मैं अपने बैलेंस कंट्रियों के लिए मैं क्या करूं सोचते सोचते पोस्ट क्रॉसिंग मेरे सामने आया, दिमाग में आया, और मैंने पोस्ट क्रॉसिंग को ज्वाइन किया 2014 में। एम ये था कि एटलीस्ट पोस्ट क्रॉसिंग के आदमी जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस क्या है और लेटर कैसे पोस्ट करना है। मैंने सोचा कि इन लोगों के थ्रू मैं हो सकता है कि मैं अपनी बची खुची कंट्रियों का कलेक्शन कंप्लीट कर सकूं। सर, आगे हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पोस्ट क्रॉसिंग कार्य किस तरह से करती है। पोस्ट क्रॉसिंग में कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको उसके वेबसाइट पे जा करके अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। जी। जब इनरोल कर लेंगे तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजना है। जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट भेजेंगे आपके पास एक रैंडम एड्रेस आएगा रैंडम कंट्री से, और उसके साथ एक आईडी नंबर आपको दी जाएगी। तो आपको उस व्यक्ति को उस आईडी नंबर पर एक पोस्ट कार्ड भेजना है। तो जब हम उस आईडी नंबर से खोजेंगे अपने वेबसाइट पर, तो हमको उस व्यक्ति का डिटेल मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितनी उम्र का है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, वो क्या करता है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं। तो ये सब जानने के बाद में हम उसके इंटरेस्ट के अनुसार में एक पोस्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में हम पोस्ट कार्ड को लिखना शुरू करेंगे। लिखने के लिए एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम डेट डालें कि इस डेट पर हम पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं,
और आज का हो सके तो वेदर डालते हैं, कितना टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, और उसके बाद पोस्ट कार्ड आईडी का नंबर हम उसमें डालते हैं जी। ये नंबर लिखने के बाद में हम उसकी रुचि के अनुसार में या हम क्या कर रहे हैं आज के दिन में वो हम 2 या 3 लाइन लिखते हैं, क्योंकि पोस्ट कार्ड एक छोटा माध्यम है, 4.5 इंच बाई 6 इंच का, तो हम ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकते। कुछ लिखते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं खुशी हूँ, आज हम दीपावली मना रहे हैं, या आज हम होली का त्यौहार मनाया है, जो भी है प्रेजेंट डे के बारे में 2-3 लाइन लिख देते हैं। उसके बाद में हम उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद में उसमें रिक्वायर्ड पोस्टेज स्टैंप्स लगाते हैं। इंडिया में ये पोस्टेज स्टैंप्स आपकी जानकारी के लिए केवल 15 रुपए है, और ये दुनिया में सबसे सस्ता है जी। ये लगाने के बाद में हम उस लेटर को पोस्ट करते हैं। फिर ये लेटर जो है अपने डेस्टिनेशन पर जाता है थ्रू मशीन्स और बाई हैंड्स जी। मतलब कुछ हाथ उपयोग में आते हैं और मशीन उपयोग में आती है। और जब ये लेटर अपने रेसिपेंट के पास पहुंचता है तो वो उसको देख करके जो उसको खुशी होनी है वो तो होती ही है जी। फिर वो उस आईडी नंबर को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डालता है, तो उसको मेरे बारे में मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ और मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है। और उसको पढ़ने और देखने के बाद में वो उस पोस्ट कार्ड के बारे में एक कमेंट लिखता है जी। कि ये पोस्ट कार्ड मुझे अच्छा लगा, ऐसा है, जो भी मतलब उसका दिली इच्छा है वो बोलता है, और उसको वो रजिस्टर्ड करता है कि मेरे को ये पोस्ट कार्ड मिल गया। ये एक पोस्ट कार्ड का साइकिल कंप्लीट होता है, और जैसे ही ये पोस्ट कार्ड उसको मिलता है वो रजिस्टर्ड करता है, मैं एलिजिबल हो जाता हूँ दूसरा पोस्ट कार्ड भेजने के लिए किसी और आदमी को। सर, जैसा कि पोस्ट क्रॉसिंग की प्रोसेस के बारे में आपने विस्तार से हमें बतलाया, सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि पोस्ट क्रॉसिंग के दौरान हमें और कोई अन्य सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। हमको कभी भी इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हम एक केवल कार्ड भेज रहे हैं जी। हम कार्ड नहीं भेज रहे हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्ड एक अच्छी क्वालिटी का कार्ड होना चाहिए, थिक कार्ड होना चाहिए, क्योंकि कार्ड थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट जाएगा तो वो डैमेज होने के चांस रहते हैं। थिक होना चाहिए। उसमें जो इंक यूज़ करते हैं वो वाटरप्रूफ इंक होनी चाहिए, क्योंकि ओपन है वो, तो पानी गिरने से वो नष्ट हो सकता है जी। अच्छी क्वालिटी के स्टैम्प, रंग बिरंगे स्टैम्प यूज़ करना चाहिए, ताकि मिलने वाले को भी वो अच्छा लगे कि भाई हाँ यार बहुत अच्छा स्टैम्प आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो ये हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, और कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश के अगेंस्ट हो या उसके लायक ना हो। हमको हमेशा अपने देश के बारे में क्या लगना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो वहाँ पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अच्छा सामान देना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने ऐसे ही काम चलाऊ काम कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर, आगे मैं यह जानना चाहती हूँ कि अदर देन पोस्ट क्रॉसिंग क्या अन्य कोई माध्यम है जिसके माध्यम से हम पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं? बहुत अच्छा है, ये मेरे दिल से लगा हुआ क्वेश्चन है जी। जब पोस्ट क्रॉसिंग नहीं था तो भी मैं लेटर भेजता था और लेटर मुझे मिलते थे। तुमने ये पूछ करके वो पुरानी यादें मेरी ताज़ा कर दी जी सर। पोस्ट क्रॉसिंग में जब आप किसी व्यक्ति का प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उस प्रोफाइल में लिखा होता है ही इज़ इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट स्वैप आर नॉट। तो जो आदमी डायरेक्ट स्वैप में इंटरेस्टेड हैं आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको, मेरे को ये पोस्ट कार्ड चाहिए आपकी कंट्री से, आप चाहें तो मैं इंडिया से आपको ऐसे ऐसे पोस्ट कार्ड भेज सकता हूँ। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्वैप। इसमें पोस्ट क्रॉसिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्ट क्रॉसिंग के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो होता है पहला कदम होता है दोस्ती का, कि अदर देन ऑफिशियल आप पर्सनल लेवल पर आप एक दूसरे से टच कर रहे हैं जी। जो कि मेन एम है कि हम सब एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, फील करें अपने आप को। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? परगनिया जी, का हाल है? मस्त है, पेंशन से जी रहे हैं। अरे वाह, अच्छा करे भाई, पेंशन के नाम लेके याद दिला दे। पत्र बनवा दिया क्या? पेंशन मिल सके। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप जीवन प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ। तो आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं जाते?
नजदीकी पोस्ट ऑफिस में सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस सभी पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो कि टोटली पेपरलेस है। आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क करके पोस्टमैन को अपने घर बुलाकर इसकी डोर स्टेप सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। आप पोस्ट इन्फो ऐप या इस वेबसाइट के माध्यम से भी डोर स्टेप सर्विस का लाभ ले सकते हैं। एक बार प्रमाण ID जनरेट होने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क करें और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपने घर बैठे बनवाएं। सर, आगे मैं यह जानना चाहती हूँ कि भारत में और भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर वर्तमान में पोस्ट क्रॉसिंग के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? विश्व में 208 कंट्री और मोर देन 8 lakhs मेंबर इसमें रजिस्टर्ड हैं। और भारत में जो है केवल 11,400 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। यहाँ जो नंबर 1 जो है रैंक में इंडिया में, वो पुणे से है। उसने 7,700 कार्ड आज तक भेजे हैं जी। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ के बाहर भी रहा हूँ, गुजरात और बिहार और इसमें रहा हूँ मैं, तो मेरा रैंक 13th है। मेरे जो कार्ड हैं वो 2,700 प्लस हैं। सर, रैंक 13 होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। 13 से मैं तो 10 के अंदर आना चाहता हूँ। जी 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 सर, बिल्कुल आएंगे। सर, आगे आपके अनुभव के आधार पर आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों को पोस्ट क्रॉसिंग से क्यों जुड़ना चाहिए और पोस्ट क्रॉसिंग में जुड़ने के बाद आपने क्या क्या महसूस किया है? ये भी एक दिल से छू लेना वाला प्रश्न है जी। पोस्ट क्रॉसिंग से क्यों जुड़ना चाहिए? पोस्ट क्रॉसिंग से जुड़ने का एक ही एम है कि हम कम से कम एक पत्र लिखें। किसी अनजान व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आपने अपने किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त को आखिरी बार चिट्ठी कब लिखी है। आपको अपने आप पर तरस आ जाएगा। आप एक चिट्ठी तो लिख करके देखिए, अगर वो चिट्ठी उस दोस्त को मिलती है तो उसकी खुशी को महसूस कीजिए कि वो कैसे महसूस कर रहा होगा जी। ये जो मोबाइल के मैसेज वगैरह, इनमें कोई मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब। आप एक लेटर भेजिए, आपने लिखा और उसको मिला, उसकी जो खुशी होती है वो अपरंपार है। चिट्ठी जब लिखते हैं, हम किसी रैंडम व्यक्ति को लिख रहे हैं, सोचिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो हम अपना टाइम उस पर दे रहे हैं, हम अपना एफर्ट उस पर दे रहे हैं। हमारा कागज, हमारा पेन, हमारा डेस्क, ये लिखने के बाद जब वो लेटर उस आदमी को मिलता है तो वो जो पेपर है मेरे डेस्क से उसके डेस्क में चला गया। जिस पेपर को मैं हैंडल कर रहा था उसको वो हैंडल कर रहा है, और वो उस पेपर को पढ़ के इतना खुश हो रहा है। उस खुशी को महसूस करने के लिए हम लोग लालियत रहते हैं जी। कि चलिए कितना अच्छा लगा। जब वो लेटर भेजता है तो हमें भी उतनी खुशी होती है। तो ये इंटरनल खुशी के लिए हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं और पोस्ट कार्ड रिसीव करते हैं। सर, इतने विस्तार से जानने के बाद एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप पोस्ट क्रॉसिंग के संबंध में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि होता है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पोस्टल डिपार्टमेंट को मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और मेरे बारे में ये सब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए। मेरा ये कहना है कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम हम आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो हम आज प्रसारित करेंगे जी, इसको सुन करके अगर 15 से 20 मेंबर भी पोस्ट क्रॉसिंग ज्वाइन करते हैं तो मैं सोचूंगा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। सर, आज के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका अमूल्य समय निकाल कर आने के लिए और लोगों को पोस्ट क्रॉसिंग के संबंध में इतने विस्तार से बताने के लिए आपका पूरी डाक विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।